हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में देखा है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो वो अच्छे से केयरफुली सब वीडियो देखो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, राइट। तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो सबका स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलेडी। तो देखते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अच्छे से देखो बेटा, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि एग्जांपल भी देखें, हाइट ऑफ प्लांट, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स के हैं कैसे है, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, राइट। होमोजाइगस यहाँ पे जो दिख रहा है वो, एंड यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। तो इसके क्या होंगे बेटा, यहाँ पे गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। सर हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन ये समझने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन हमें जो भी मिल रही है बेटा, वो कैसे मिल रही है, देखो, ऑल टॉल। अब बैक क्रॉस को कैसे समझे बेटा, देखो, बैक क्रॉस इज व्हाट, F1 जनरेशन या फिर F1 इंडिविजुअल्स या फिर F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ बोथ द पेरेंट्स या फिर क्रॉस विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स। सो F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। इसकी क्रॉस इसके साथ हो सकता है या फिर इसका क्रॉस अगर इसके साथ करते हैं तो ये होगा बैक क्रॉस। क्या होगा, ये बैक क्रॉस, पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों, अगर आपको कोई वैरायटी इंप्रूव करनी है और आपको किसी वैरायटी में हाइब्रिड वैरायटी चाहिए और इम्प्रूव्ड वैरायटी आपको लानी है, तो आप इससे बैक क्रॉस कर सकते हो F1 जनरेशन से, ठीक है ना। अब देखो, ये हुआ बैक क्रॉस। तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है बेटा, F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ एनी ऑफ द पेरेंट, तो क्या है एनी ऑफ द पेरेंट्स का मतलब, डोमिनेंट के साथ भी और रिसेसिव के साथ भी, एंड दिस इज व्हाट, बैक क्रॉस। तो अब दूसरा क्रॉस है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको बैक क्रॉस समझ में आया। तो टेस्ट क्रॉस ये माने F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट्स, दैट इज व्हाट टेस्ट क्रॉस, ठीक है बेटा। तो टेस्ट क्रॉस क्या है हम आगे देखने वाले हैं एग्जैक्टली। आपको बैक क्रॉस समझ में आया, ओके। अब हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में F1 एंड ऑल्सो F2 भी आते हैं, तो कैसे हम देखेंगे, राइट, ओके। तो चलिए, बैक क्रॉस आपको समझ में आया, ओके, ठीक है। तो देखते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो इसको कैसे समझे, देखो, टेस्ट क्रॉस किसके लिए यूज किया जाता है कि हाउ टू फाइंड द जीनोटाइप, राइट। तो यहाँ पे हमको कैसे फाइंड करते हैं जीनोटाइप देखना है। समझो, देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और ये जो प्लांट है ये टॉल है, राइट, आपको दिख रहा है ये टॉल है। तो इसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये टॉल है। क्योंकि अगर आप इसकी बात करें तो इसके लिए दो कंडीशन होती है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब होता है ये होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे जब मेंडल जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनको जब फिनोटाइप मिलते थे F1 या F2 जनरेशन में, F1 और F2 जनरेशन में, जो भी देखो F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F2 जनरेशन में उन्हें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी एक मिला था और कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिले थे, एंड स्मॉल टी एक मिला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो अगर ये प्लांट होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है, इसको कैसे पहचाने। F1 जनरेशन में अगर मिलता है या F2 जनरेशन में, क्योंकि F2 जनरेशन में आपको यहाँ पे ये भी होमोजाइगस टॉल दिख रहा है, ये भी दो जो दिख रहा है वो हेटेरोजाइगस टॉल दिख रहा है। तो इसको कैसे पहचाने कि उन्हें वो कैसे पहचानते थे, फिनोटाइप जो भी आते थे उसके आधार पर नहीं पहचानते थे, वो टेस्ट क्रॉस करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, टेस्ट करते थे क्रॉस, किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो भी प्लांट आया है वो प्लांट कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए उन्होंने टेस्ट किया क्रॉस को विद द हेल्प ऑफ रिसेसिव पेरेंट, और उसके बाद उन्हें पता चलता था कि ये क्या है, हेटेरोजाइगस। प्रोजेनी के बाद उन्हें पता चलता था। अब प्रोजेनी कैसे आती थी ये भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का एग्जाम्पल लेंगे। देखो, अगर समझो यहाँ पे एक पाइसम सटाइमम का फ्लावर है और यहाँ पे इसका कलर जो है ये वॉयलेट कलर का है, वॉयलेट कलर का। अभी इसके फिनोटाइप तो आपको पता है, राइट, इसके फिनोटाइप आपको पता है, लेकिन आपको इसके जीनोटाइप का मालूम नहीं है। आप समझा नहीं सकते या फिर आप नहीं बता सकते कि जीनोटाइप क्या है। तो इसके लिए क्या करें, हमें पता नहीं है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर कैपिटल आर। देखो, आर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वायलेट के लिए, एंड स्मॉल आर यूज़ करते हैं हम वाइट फ्लावर के लिए। दिस इज़ फॉर वायलेट फ्लावर, वायलेट या पर्पल कहें, वायलेट फ्लावर, एंड दिस स्मॉल आर फॉर वाइट फ्लावर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो अच्छे से, यहाँ जो भी ये वायलेट फ्लावर है इसका फिनोटाइप क्या है, वायलेट, लेकिन इसका जीनोटाइप हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, हाउ टू फाइंड द जीनोटाइप। तो देखो, हमें कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो ये होमोजाइगस क्या हो सकता है, वायलेट हो सकता है, या फिर हेटेरोजाइगस वायलेट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें, आपको पता है हम क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस में, F1 या और F2 हाइब्रिड क्रॉस विद इट्स रिसेसिव पेरेंट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्मॉल आर है तो इसका रिसेसिव पेरेंट क्या रहेगा, स्मॉल आर, राइट। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल आर, इसका रिसेसिव पेरेंट रहेगा, तो इसके साथ हम क्रॉसिंग करेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, राइट। तो कैसे फाइंड करते हैं जीनोटाइप, देखो यहाँ पे अगर ये कंडीशन रहती है तो चेक करके देखते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जीनोटाइप स्मॉल आर रिसेसिव पेरेंट, तो क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, देखो वायलेट मिला एक, यहाँ पे भी वायलेट मिला, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है, यहाँ पे आपको वाइट एक मिला और यहाँ पे वाइट मिला। तो अगर आप चेक करोगे देखो इसको, तो क्या हो रहा है, इस क्रॉसिंग में आपको 50% हेटेरोजाइगस क्या मिल रहे हैं, वायलेट मिल रहे हैं, एंड 50% आपको होमोजाइगस वाइट मिल रहे हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे इसे, देखो फिनोटिपिक रेशो क्या है, 2:2। क्यों, क्योंकि दो वायलेट है, राइट, एंड दो वाइट है, दो वाइट है और दो वायलेट है, तो फिनोटिपिक रेशो क्या हुआ, 2:2। अब जीनोटिपिक रेशो क्या हुआ, इसके जीनोटाइप देखो 1:1। क्यों, क्योंकि यही एक है जीनोटाइप और ये एक है, दो ही जीनोटाइप है, तो 1:1। अगर क्रॉसिंग के बाद प्रोजीनी ये आती है बेटा, अगर क्रॉसिंग के बाद प्रोजीनी ये आती है तो डेफिनेटली फ्लावर ये वायलेट होगा, कौन सा, हेटेरोजाइगस वायलेट। अब हम इसके साथ चेक करते हैं, ठीक है, अच्छे से देखो यहाँ पे, ठीक है बेटा, ओके। समझो यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो इसके जीनोटाइप क्या आएंगे, गैमेट कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ बेटा, कैपिटल आर, हाँ। तो देखो यहाँ पे स्मॉल आर के साथ हम क्रॉसिंग करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल। तो यहाँ पे जो भी मिल रही है प्रोजेनी, ये कैसी मिल रही है, ऑल हेटेरोजाइगस वायलेट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना था, फाइंड अननोन जीनोटाइप। क्या फाइंड करना है हमें, अननोन जीनोटाइप। तो हमें अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, हेटेरोजाइगस वायलेट। ऑल कैसे मिले, तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो हुआ ये क्या हुआ, 4:0, क्योंकि 4 यहाँ पे वायलेट मिले हैं, और जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो 1:0, राइट। जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:0। तो देखो अगर अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो अगर डोमिनेंट ये देखो, अगर ये वायलेट जो फ्लावर है
क्रॉसिंग करने के बाद अगर हमें ये प्रोजेनी मिलती है तो डेफिनेटली ये फ्लावर क्या होगा, हेट्रोजाइगस वायलेट। अगर ये इसके इस जीनोटाइप को लेके क्रॉसिंग करते हैं हम तो डेफिनेटली ये फ्लावर क्या होगा, होमोजाइगस वायलेट, राइट। तो हमने जीनोटाइप इस तरह से हम क्या करते हैं, जीनोटाइप फाइंड करते हैं। तो मेंडल जी यही करते थे, जब भी उन्हें क्रॉसिंग करने के बाद फिनोटाइप मिलते थे यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस मिलते थे तो जीनोटाइप कैसे निकाले, सो फाइंड करने के लिए वो यही करते थे, टेस्ट करते थे। किसके साथ टेस्ट करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ। हमने भी क्या किया, रिसेसिव पेरेंट लिए। व्हाट इज रिसेसिव पेरेंट, स्मॉल आर। अगर हाइट रहती तो उसमें क्या, स्मॉल टी, यही बात है। तो इस वजह से यही इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अननोन जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन जीनोटाइप क्या थे, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर। हमें पता नहीं था क्योंकि दोनों में भी ये फ्लावर कैसा रहता है, वायलेट रहता है। समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस, टू फाइंड, या पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो अभी इसका जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। हाँ, तो F1 हाइब्रिड या फिर F2 हाइब्रिड क्रॉस विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट्स एंड दिस इज व्हाट द टेस्ट क्रॉस। समझ में आया अभी टेस्ट क्रॉस क्या होता है, राइट। तो इस तरह से आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, समझो आपको ये रेशियो दिया गया 2:2 और आपको फाइंड करने हैं जीनोटाइप। तो क्या आएंगे इसके जीनोटाइप, आपको पता है जब जहाँ जनरेशन में दो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं दो, तो क्या होगा उसका जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कलर के बजाय यहाँ पे क्या आता है, हाइट आती है, तो क्या रहेगा, टॉलर डॉर्फ। ठीक है ना, सिर्फ जीनोटाइप चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी वही रहेगा। तो आपके लिए कुछ यहाँ पे क्रॉसेस है, ठीक है ना। समझो 2:2 है, 4:0 है, 0:4 है, 1:1 है, 0:1 है। तो मुझे इसके जीनोटाइप फाइंड करके भेजने हैं। मैंने दिए हैं क्रॉस, आप इसके जीनोटाइप भेजेंगे मुझे, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं मैं, टॉल, ठीक है ना, हाइट, टॉल, और आप इसके साथ मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के, ठीक है। टेस्ट क्रॉस समझ में हमने क्या क्या किया, देखो क्या किया। एक तो हमें पता नहीं था कि ये जो फ्लावर है ये वायलेट है, हमको पता था, लेकिन इसके जीनोटाइप पता नहीं थे। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, क्रॉसिंग करके देखा रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो जो भी प्रोजेनी आई उसमें इसके साथ क्रॉसिंग किया तो 50% हेट्रोजाइगस क्या है, वायलेट, 50% होमोजाइगस वाइट आए, राइट। तो इसका ये जो प्रोजेनी आती है अगर ऐसी आती है तो डेफिनेटली ये फ्लावर ये रहेगा, और क्रॉसिंग के बाद ये प्रोजेनी आती है तो डेफिनेटली फ्लावर ये होमोजाइगस वायलेट रहेगा, ठीक है ना। तो यही टेस्ट क्रॉस है। तो ये डायब्रेड के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ये ट्रिक। कौन सी, या ये जो है ये आप डायब्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, टेस्ट क्रॉस। तो ये एग्जांपल है, आप क्या करोगे, अभी इसको मुझे भेजोगे। और दूसरी बात, हर एक वीडियो को केयरफुली देखो। मैंने आपको जेनेटिक टर्म्स के लिए भी कहा है, जिनके टर्म्स अच्छे हैं, जिन्हें पता है अलील क्या है, डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये अच्छे से रिस्क करो, आपको इजी जा सकता है आगे का। मैं हर बार कहता हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने आज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस देखा। एक और भी एक चीज़ बतानी है मुझे, देखो बैक क्रॉस इट्स, यहाँ पे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में क्या है कि टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि बैक क्रॉस में हम दोनों भी पेरेंट यूज करते हैं। समझो कैसे, हमने देखा था लास्ट टाइम स्मॉल टी, तो हम समझो यहाँ पे F1 जनरेशन ये है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। तो समझो यहाँ पे दो पेरेंट थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी था,
और इसका F1 जनरेशन ये था। तो हम बैक क्रॉस में क्या करते हैं, दोनों पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करते हैं। इसका मतलब है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जो रहेगा वो बैक क्रॉस है, लेकिन जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट क्या है, बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी टेस्ट क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस दोनों पेरेंट्स के साथ होता है। समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट आप बैक क्रॉस का भी देखो और टेस्ट क्रॉस को भी देखो, डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ रेसेसिव पेरेंट लिखा है मैंने, उसमें क्या था, बोथ द पेरेंट्स या फिर एनी ऑफ द पेरेंट। तो समझ में आ रहा है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है। तो इस तरह से हमने देखा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ओके बेटा, हाँ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।